नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है और फिर दोबारा से सड़क दुर्घटनाओं पे चर्चा शुरू हो गई है। हमारे देश में जब कोई विषय इस तरह का सामने आता है तो पूरा देश उसमें भागीदारी करता है और अपनी अपनी राय देता है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है बहुत सारी सलाहों से और बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन आप जानते हैं हमारे चैनल की फितरत, हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं जिसके कारण स्थायी समाधान निकले। अब आप इस देश के 150 करोड़ लोगों को सलाह देने लगेंगे कि आप गाड़ी स्लो चलाओ, तो ना तो 150 करोड़ लोग मानेंगे, ना इस देश में दुर्घटनाएं खत्म होंगी। हर बार नई दुर्घटना होगी और इसी तरह जनता के सर पे टोपी डाल दी जाएगी और सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, इससे हल नहीं निकलने वाला है। हल कैसे निकलेगा? कैसे सड़क दुर्घटनाएं रुकें? माना कि धीमी रफ्तार पे गाड़ी चला के मैं अपना बचाव कर सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बदलाव भी कितना हो सकता है? जो नई टेक्नोलॉजी गाड़ियों से जुड़ी हुई आई है उसकी समस्याएं क्या हैं और वो किस तरह से एक बड़ा खतरा बनती जा रही है भारत के संदर्भ में, इस पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज थोड़ा टेक्निकल थ्रेडवेयर बातें होंगी, इन डेप्थ बातें होंगी, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के भी काम की बातें होंगी। मैं अभी आया। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में भुगतान किया और वो फेल हो गया, उन लोगों से निवेदन है कि नए QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक नया QR कोड बनाया है और इस पे अभी ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे एक थैंक्स बटन भी है गूगल का, लेकिन कल ही मुझे पता चला, हमारे प्रीमियर में किसी ने पूछा तो पता चला कि 30% पैसा उसमें गूगल के पास चला जाता है। तो बेहतर तो ये बारकोड ही, अगर ना काम करे QR कोड तो आप उसके ज़रिए हमें भुगतान कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही हम चैनल चलाते हैं और ये जो कुछ हम काम कर रहे हैं इसके लिए आपका धन ही इस्तेमाल होता है। बातचीत शुरू करते हैं एक्सीडेंट की। सबसे पहले आपको ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके मौके पे जाना पड़ेगा और उसके मौके आने से पहले आपको जो मर्सिडीज के दूसरे एक्सीडेंट हुए हैं उन पे भी नज़र डालनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाई का एक्सीडेंट, हरियाणा के एक मंत्री हैं दाढ़ी वाले, वैसे तो विवादास्पद बयानों के कारण बहुत चर्चित हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट टूट गया था। इसी तरह से साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी। दरअसल ये जो गाड़ियां हैं जो दुर्घटना की शिकार हो रही हैं, इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं और इतने सेफ्टी फीचर होते हैं कि उसके बाद दुर्घटना की आशंका ना के बराबर रह जाती है। पहले यह समझेंगे कि अगर आप 200 की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं तो आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ऋषभ पंत तो 150 की रफ्तार में ही चला रहा था इन फीचर के जरिए। तो जो फीचर है, पहले तो आपको 80 किलोमीटर की रफ्तार से आप जाएंगे, जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं, अमीरों की या गरीबों की, वो बीप बजा देगी, आपको लिखकर स्क्रीन पे आ जाएगा स्पीड कम कर लीजिए। उसके बाद वो 120 की रफ्तार जैसे ही आप छूते हैं वो लगातार आपको बीप देनी शुरू कर देती है। बीप बजती ही रहती है, बजती ही रहती है, बजती ही रहती है। लेकिन भारत में सरकार हाईवे पे स्पीड बढ़ाने पे विचार कर रही है। जिन सड़कों पे अभी 100 की रफ्तार से गाड़ियां चल सकती हैं, सरकार उन पे 120 की रफ्तार से गाड़ी चलाने की इजाज़त देने जा रही है। इसको लेकर एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है। 2018 में एक कमेटी बनी थी, उसके बाद से कोई सिफारिशें नहीं आई हैं, तो सरकार अब रिवाइज कर रही है स्पीड लिमिट के रूल्स। वैसे भी जो स्पीड लिमिट के आज के रूल्स हैं, किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पे आप जाते होंगे तो आपको गिनती के लोग ही उस तरह से जाते हुए दिखते होंगे और जो कम रफ्तार से चलने वाले लोग हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं सड़क पे। पहली चीज़, माफ़ कीजिएगा, यही फीलिंग होती है उसकी जो तेज़ रफ्तार से चल रहा है। और दूसरा, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो स्लो चलते हैं और वो सबसे राइट वाली लेन में घुस जाते हैं।
जहां जो ओवरटेक करने के लिए बनी है। यानी 100 वाले से अगर आपको आगे निकलना है, 80 वाले से आगे निकलना है, तो जिस लेन का आप इस्तेमाल करेंगे उस पर 40 वाला चल रहा है, 50 वाला चल रहा है। बहरहाल, तो ओवर स्पीडिंग के लिए एक आपके पास में बाकायदा वार्निंग होती है। इसके अलावा एक लेन डिपार्चर वार्निंग होती है। दरअसल ये जो एडवांस गाड़ियां हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे सेफ्टी, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम कहते हैं उसको, ADAS, अडास, और कुछ अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम से इसको रखा हुआ है। ये सिस्टम गाड़ी को एक लेन में चलाता है, पहली चीज। तो जब गाड़ी जो सड़क पे लाइनें बनी होती हैं, उन लाइनों के जरिए गाड़ी उनको देखती रहती है, ट्रैक करती रहती है, और गाड़ी उसी पे चलती है। और अगर आपने गाड़ी में अडास अप्लाई कर दिया, एक तरह का क्रूज कंट्रोल है वो। क्रूज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि बगैर पैडल वैडल के ही आप स्पीड सेट कर दें, उस पर गाड़ी चलती जाएगी, जैसे हवाई जहाज में होता है। आपने डाटा दे दिया, कमांड दे दिया, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो जब वो गाड़ी चल रही है तो वो लेन के जरिए अपनी दिशा तय कर रही है। उस समय अगर आप गाड़ी को स्टीयर करने की कोशिश भी करेंगे तो गाड़ी का स्टीयरिंग आपको खींच के बीच में लाने की कोशिश करेगा। यही होता है। और आपकी गाड़ी के सामने कोई पैदल यात्री आ जाए, कोई पशु आ जाए, और कोई सामने वाली गाड़ी में अगर ब्रेक लगता है या उसकी स्पीड कम होती है, तो ये सिस्टम गाड़ी की स्पीड को अपने आप कम कर लेता है, ब्रेक लगा देता है। अगर आपके गाड़ी की सामने वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो इन गाड़ियों में रहते हैं। एक फॉरवर्ड कॉलिशन वार्निंग सिस्टम भी होता है कि अगर आगे से कोई चीज स्लो हो रही है और आपकी गाड़ी रफ्तार में जा रही है, तो आपकी गाड़ी आपको वार्न कर देगी कि आगे टक्कर हो सकती है, स्लो कर लीजिए। और कई जगहों पे ये ब्रेक लगा के स्लो कर लेती है, जिसको कुछ लोग एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी कहते हैं, कि वो रफ्तार को आगे वाली गाड़ी के हिसाब से कम भी कर लेती है। ऐसा नहीं कि आपने 40 सेट कर दिया तो कर दिया। इसके अलावा हाई बीम असिस्ट होता है, जो इस गाड़ी में भी था। और हाई बीम असिस्ट जो है, जो रात में अगर आपकी आंखों के आगे तेज लाइट पड़ रही है तो उसमें आपको बचने में मदद करता है। आने वाले समय में सारी गाड़ियों में 6 होंगे। अभी कंपनियों का हल्कापन देखिए, जैसे किया है वो अपने हर वेरिएंट में। आप सस्ती से सस्ती गाड़ी खरीदें, सभी सेफ्टी के आपको सब में 6 देती है, सभी में वो बहुत सारी चीज़ें देती है जो मैं आ रहा हूँ। इसके अलावा इन गाड़ी में होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। आप गाड़ी मोड़ रहे हैं और आपने अचानक ब्रेक लगाया तो ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी आपकी स्किड कर जाए। अगर रेत पड़ी है, सड़क पे बर्फ पड़ी है, तो गाड़ी का डिफरेंशियल जो होता है वो गाड़ी को स्लिप कर देता है उसके ऊपर। लेकिन अब गाड़ियों में वो भी सिस्टम आ गया है कि वो स्लिप नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ जो सेफ्टी फीचर आपको मिले हुए इन गाड़ियों में, और किस तरह से ये सेफ्टी फीचर भारत की परिस्थितियों में फेल होते हैं, उस पर भी बात करूंगा। पर चढ़ा रहे हैं पहाड़ पे, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया, अब आप खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है ऐसे। अब जाहिर बात है कि जब आप गाड़ी को दोबारा से उठाएंगे तो ऐसी स्थिति में गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़केगी। तभी तो आपने देखिए ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलेटर पे लगाया, तो आप हैंड ब्रेक से कंट्रोल करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब गाड़ी में आपने ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पे लगाएंगे, इस बीच में गाड़ी लुढ़केगी नहीं, 3 सेकंड के लिए बाद ब्रेक खुलेगा। ये सेफ्टी फीचर है। इस तरह के अनंत सेफ्टी फीचर हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है कि आपकी गाड़ी के आसपास ब्लाइंड स्पॉट में कोई चीज़ है जो आपको दिखती नहीं है, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। ये सब है। और सबसे बड़ी बात लेन डिपार्चर प्रिवेंशन है, जो कि आपकी गाड़ी को लेन से बाहर निकलने से रोकता है। फिर भैया एक्सीडेंट कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूं। कुछ सीन, क्राइम सीन जो होता है ना, उसका एनालिसिस करेंगे। साइरस मिस्त्री पे चलते हैं और उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। साइरस मिस्त्री की गाड़ी जहां टकराई है, वो एक हाईवे पे जा रहे हैं और गाड़ी का लेन असिस्ट सिस्टम काम कर रहा है। वो लेन के हिसाब से गाड़ी को चला रहा है, लेन से बाहर नहीं जाने दे रहा है, वो लेन को डिटेक्ट कर रहा है।
और चलते 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 अचानक 1 फुट एक पुड़िया, मान लीजिए ये रोड है और आगे जाके एक पुलिया 1 फुट के करीब यहां से अंदर है, सड़क से अंदर, लेन नहीं मुड़ रही है उसके मुताबिक, लेन सीधी जा रही है, उस पुलिया में टकरा रही है। आप तस्वीर देख लीजिए। ऐसी स्थिति में एक गाड़ी का एडवांस फीचर जो है, क्या कद्दू मदद करेगा? भाई अगर आप लेन को ही ले जाके अगर कहीं घुसा दोगे किसी ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट ही ऐसा नहीं कि सामने खड़ा हो, तो भाई आपकी गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी। वो सड़क पे एक पुलिया है जो जमीन से 4 इंची ऊपर है, बस 4 या 6 इंची, लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी का काम तमाम करने के लिए काफी। ऋषभ पंत की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जहां पे वो गाड़ी उड़ती है और फिर डिवाइडर में घुसती है, उससे ठीक पहले एक अजीबोगरीब अफलातूनी मनमाना स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। स्पीड ब्रेकर कैसे होना चाहिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे स्पीड ब्रेकर हो, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर इस देश के हाईवे पे बना हुआ है। किसी भी हाईवे पे जाएंगे आपको एक सरप्राइज मिल जाएगा, बड़े बड़े गड्ढे मिल जाएंगे, डाइवर्जन होगा तो जो पैरेलल सड़क बनाई है वो सड़क ना बना के नरक बनाई गई होती है। उसके ऊपर आपको बोल्डर डाल दिए जाते हैं, उस पर जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी भी नहीं निकल सकती है। तो इन दोनों केसेस में आप देखेंगे, ऋषभ पंत वाले में तो और भी मजाक है। जो लेन होती हैं 2 लेन पास पास में लगी हुई हैं, तस्वीर में देखिए आप। भविष्य की कार कैसी होगी, आने वाले समय में कार के अंदर क्या होगा, क्या वो अपने आप चलेगी, क्या नींद आने का टेंशन खत्म हो जाएगा, गाड़ी में बैठ जाओ, उसको बता दो कहाँ जाना है और सो जाओ, क्या ये होने वाला है, क्या सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाली है। कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। टेस्ला ने एक ऑटोमेटिक कार बनाई है, लेकिन उस कार के ट्रायल के बीच में पता चला कि जो पुतला उन्होंने आदमी की तरह जगह खड़ा किया था उसने उसको उड़ा दिया, तो इसलिए अब मनुष्य की ज़रूरत होगी कार चलाने के लिए। अभी तक की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसको अगर जानना है तो टेस्ला द कार ऑफ द फ्यूचर करके एक ऑडियो बुक है जो आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। इसके अलावा किया मोटर्स भारत में कैसे आई, उसके आने की कहानी, कैसे 4 भाइयों ने एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई, इस तरह की बहुत सारी ऑडियो बुक्स कुकू एफएम पर उपलब्ध हैं। और उनका इस समय नए साल का ऑफर चल रहा है, 39 रुपये में 1 महीना आप इस ऑफर का आनंद ले सकते हैं। 60% डिस्काउंट पे कुकू एफएम की सेवाएं लेने के लिए आप एक लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, लेकिन आपको एक कोड डालना होगा, कूपन कोड। वो कूपन कोड है NY60। स्क्रीन पे कूपन कोड लिखा हुआ है, उसका आप फायदा ले सकते हैं। कुकू एफएम पे बहुत तरह की किताबें हैं और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑडियो फॉर्मेट में है, सारी चीज़ें वहाँ पढ़ने के लिए कागज़ पे कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। यानी एक आदमी रात को अगर गाड़ी चला रहा है, जैसा कि ऋषभ पंत के केस में दावा किया गया कि उनको नींद आ गई थी, नींद भी आ गई थी, तो नींद कब आएगी, इस पे 1 सेकंड में आता हूं। तो ADAS सिस्टम को तो डिटेक्ट करना चाहिए था ना भैया कि गाड़ी ये कहां घुस रही है साइड में रेलिंग में। ADAS ने क्यों डिटेक्ट नहीं किया? मुझे लगता है कि वो लेन एक तो कंफ्यूजिंग थी, दूसरा स्पीड ब्रेकर ने जंप कर दिया होगा गाड़ी को वहां पे। अब जांच होगी तो पता लगेगा, मर्सिडीज की अपनी जांच रिपोर्ट आएगी। अब अगर इस पे ध्यान दें तो 2 चीजें निकल के आती हैं। पहले तो हम इस पे आ जाते हैं कि नींद वाले मसले पर। एक तो नींद से जगाने का भी सिस्टम होता है गाड़ी में, जो रात को तेज तेज सायरन बजाने लगता है, बहुत तेज आवाज होने लगती है ताकि आप जाग जाए अगर आपको गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई। दूसरा ये होता है कि एक विद्वान से जब ये पूछा गया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से अमेरिका के, कि भाई साहब स्पीड के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो उस एक्सपर्ट ने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप गाड़ी में स्टीयरिंग के ऊपर जो आप ये लगाते हैं एयरबैग, इसकी जगह तेज नुकीले चाकू लगा दो या कांटे लगा दो, अपने आप आदमी गाड़ी जो है संभाल के चलाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जितना ज्यादा सेफ्टी फीचर आप बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा मनुष्य निश्चिंत होता जा रहा है। अब अगर आपकी गाड़ी अपने आप सामने ऑब्जेक्ट देख के स्पीड कम कर लेती है, इमरजेंसी ब्रेक लगा लेती है, आप
दाएं बाएं भी नहीं जा सकते। जब इतना सारा काम एक बटन पे हो सकता है तो एक आदमी जो लगातार गाड़ी चला रहा है, लगातार ब्रेक लगा रहा है, लगातार क्लच दबा रहा है, लगातार एक्सीलेटर दबा रहा है, गड्ढों पे नज़र रख रहा है, मनुष्य जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, उसकी चेतना, और एक आदमी जो उसमें कमांड दे के बैठ गया और गाड़ी अपने आप कम ज़्यादा रफ्तार हो रही है, लेन देख के चल रही है, उसकी चेतना, किसकी चेतना अधिक होगी? स्वाभाविक सी बात है, उसकी चेतना अधिक होगी जिसके मन को जागृत होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। और उसकी चेतना एकदम धीरे 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 वो खुद ही रिलैक्स हो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी जब उसको कुछ करना ही नहीं गाड़ी में, उसके पैर चल नहीं रहे हैं लगातार, जिससे वो अपने आप को बचा के रख सके। और ऊपर से गाड़ियों में इतने डिस्ट्रैक्शन दे दिए गए हैं आजकल, वो एक स्क्रीन लगा दिए सामने, आपको हो ना हो उस स्क्रीन की तरफ देखना ही पड़ता है, क्योंकि आपका गूगल मैप भी उधर ही है, गाना भी आप उधर से चला रहे हैं, पीछे आपके 4 लोग बैठे हैं, वो फला वाला गाना लगा दो, फिर आप जाके वहां बदल रहे हैं, दूसरा कह रहा है ये लगा दो, आप बदल रहे हैं, फिर गाना नहीं आ रहा है, या आप कॉल कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हो रहा है। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, गाड़ी चलाने वाले आदमी को बगल में आपने एक स्क्रीन दे दी है। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये आपको खुद ही लापरवाह बना रही है। एक तो आप सोचिए, गाड़ी आप 200 भी चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आपको ये फीचर वो फीचर, ऊपर से इनके सस्पेंशन सिस्टम इतने एडवांस हैं कि एक छोटी कार में अगर आप 80 की रफ्तार से चलेंगे और इन एडवांस कार में आप 250 की रफ्तार से चलेंगे, तो दोनों ही स्थिति में आपको रफ्तार का समान एहसास होगा। आप 200 चल रहे होंगे, आपको लगेगा कि अभी तो हमारी रफ्तार कम है, कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है, क्योंकि वो गाड़ियां अंदर से साइलेंट रहती हैं। तेज गाड़ी चलने के कारण जो कंपन होना चाहिए वो पता नहीं चलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो आप कहेंगे कि इस पे क्या करें? आप तो कह रहे थे स्थायी हल निकलेगा, स्थायी समाधान निकालना चाहिए। तो स्थायी समाधान यही है कि जो गडकरी साहब कहते हैं कि हमारी सारी सड़कें वर्ल्ड क्लास होने जा रही हैं, ये सब कहना बंद करके सचमुच में वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाएं, पहली चीज। क्योंकि सड़कें जो किनारे पे आप जो लेन सिस्टम है आपका, आपकी लेन ही ले जाके घुसा दे रही है गाड़ी, जैसा कि साइरस मिस्त्री के केस में दिखाई दे रहा है। इस केस में 2-2 लेन बनी हुई हैं, उटपटांग स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, और ऐसी चीजें इस देश में, सड़कों पे पूरे देश में विद्यमान है। मोदी जी को नसीहत देते घूमते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, पीआर करते हैं, लेकिन उनका जो अपना डिपार्टमेंट है उसकी यही स्थिति है। कोई सहज इस पर विश्वास करे ना करे, बहुत अच्छे आदमी होंगे, दोस्तों के दोस्त होंगे, लेकिन वो जो कह रहे हैं बहुत चिंताजनक बात है। और उससे भी चिंताजनक दूसरी बात है, वो ये है कि सड़कों की स्थिति सेफ्टी के हिसाब से उतनी जिम्मेदारी से मेंटेन नहीं की जा रही जिससे करना चाहिए। ऊपर से सरकार स्पीड लिमिट बढ़ाने जा रही है, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन पे, नहीं तो फिर लगा देता हूं क्लिप। और उससे भी बड़ी बात, सरकार स्पीड लिमिट क्या रखती है इससे रफ्तार तय नहीं होती है। सरकार की लिमिट देख के आदमी गाड़ी नहीं चलाता है, आदमी गाड़ी चलाता है अपने कंफर्ट लेवल को देखकर। आपके दिमाग का अलर्ट सिस्टम हमेशा आपको बताता है, हाँ भैया इससे तेज चलाओगे तो खतरा है, बस इतना ही तेज चलो। क्योंकि जब आप तेज चला रहे होते हैं आपका दिमाग अत्यंत अलर्ट अवस्था में रहता है, उसका फीडबैक सिस्टम फास्ट चल रहा होता है, वो तेजी से डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, गाड़ी तेज तो नहीं चल रही है, कांप तो नहीं रही है, जमीन से कंट्रोल तो नहीं खो देगी, ब्रेक लगाऊंगा तो रुक तो जाएगी, सामने जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो देखना है, उससे बचाना है, पहले ही कम कर लूं, सड़क पे कुछ है तो नहीं। आपकी आंख और दूर देखने लगती है, पास पे भी नजर रखती है। ये सारा इमरजेंसी सिस्टम आपके दिमाग का काम कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इतना ज्यादा आपका सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो ऐसे में आप तेज गाड़ी उससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं, जो आपके अपने काबू की बात है। आपके शरीर का जितना हैंडल कर सकता है दिमाग उतने को ही परमिट करेगा। आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं तो दिमाग आपको 8 किलो पे ही रोक देगा, भैया ऐसे ज्यादा मत उठाना।
ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है। तो जो हम स्पीड तय करते हैं वो इन चीज़ों से तय होती है। और जब आप दिमाग को रिलैक्स करते जाएंगे, जब आप दिमाग को राहत देते जाएंगे, जब दिमाग को कहते जाएंगे भाई चिंता नहीं कर, इसमें बैग लगे हुए हैं, जैसे 5 स्टार रेटिंग है, चिंता मत कर, इसमें ADAS लगा हुआ है, ये अपने आप ब्रेक लगा देगी, ये लाल बत्ती ट्रैफिक सिग्नल को भी पकड़ लेती है, तू आराम से बैठ और धीरे से आराम से सो भी जा। तो इस देश की सरकार को पहले एक तो अपनी सड़कों को तमीज़ का बनाना चाहिए, अगर ये सेफ्टी फीचर आ रहे हैं गाड़ियों में तो उसके हिसाब से। दूसरा, जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में भी स्पीड लिमिट, अगर आप चाहते हो कि एक्सीडेंट ना हो, तो सरकार की जो अधिकतम स्पीड लिमिट है इस देश में, उस स्पीड लिमिट को लेकर आप स्पीड गवर्नर लगा दीजिए गाड़ी में। इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल की जा सकती है। जो गाड़ी मैंने खरीदी है, अगर वो ड्राइवर लेके गया है और मैं अगर उसको एप्लीकेशन से बोल दूं कि गाड़ी 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलनी चाहिए, तो 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलेगी, जाएगी ही नहीं। ये कंट्रोल सिस्टम है उसमें। वहीं से कंपनी से कंट्रोल सिस्टम लग के आना चाहिए कि 120 पे अगर अधिकतम रफ्तार है तो बीप नहीं बजनी चाहिए, 120 से ज्यादा गाड़ी बढ़नी ही नहीं चाहिए। लोगों का जीवन अत्यधिक मूल्यवान है। जब एक्सीडेंट होता है तो जनता के ही सर पे दोष डाल दो, कैसे लोग हैं, इतना तेज क्यों चलाना, देखा तेज का मजा आ गया, ये आ गया वो आ गया, फला ज्ञान देके चुप बैठ जाते हैं। ज्ञान मैं भी आप ही को दूंगा, आपको वही दूंगा। अगर आप मुझसे निजी तौर पर राय लेंगे तो मैं यही कहूँगा, भाई देखिए जैसी भी सरकार है और जैसी भी गाड़ी है, ज़िंदगी तो आपकी है, जहाँ तक हो सके सावधानी से चलिए, रफ्तार ज़्यादा मत बढ़ाइए, अपने प्राणों का ख्याल रखिए। लेकिन जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मैं ये फैसला दूसरों की सीख पे नहीं करता हूँ, मैं अपने कंफर्ट लेवल पे करता हूँ। मैंने 1-2 बार 50-60 पे गाड़ी चला के देखी, मैं तो डर गया, जैप जैप करके साइड से गाड़ियाँ निकलती हैं, लगता है कि कुछ होने वाला, भूकंप आने वाला। तो ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो भी है ये स्थितियाँ, और ये जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनालिसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस देश का जो सेफ्टी सिस्टम बनाया जा रहा है वो आपको मौत की तरफ धकेल रहा है। सरकार नियम बना रही है कुछ और, सरकार कह रही है कि 120 से ज़्यादा गाड़ी, 100 से ज़्यादा गाड़ी में चलो, 120 का तो नियम आने वाला है। और जो गाड़ी बन रही है उसकी लिमिट 200, 250, 300 है। दोनों चीजों का तालमेल कैसे हो सकता है? अगर हम इस देश के लोगों को दुर्घटनाओं से बचाना चाहते हैं और भारत में दुर्घटनाएं कम करना चाहते हैं तो ये 2-3 काम बहुत ज़रूरी है। एक तो सरकार अपनी सड़कों की क्वालिटी सुधारे। आपकी गाइडिंग लाइन अगर ले जाके चबूतरे में घुसा देगी तो दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता इस टेक्नोलॉजी के साथ में। दूसरा, जो गाड़ियां बन रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में 120 की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी ना चले तो उससे ज़्यादा रफ्तार की गाड़ी होनी क्यों चाहिए? उसका औचित्य क्या है? इस देश में क्या औचित्य है? आप मत बनने दीजिए। आप गाड़ी के अंदर स्पीड गवर्नर लगा दीजिए कि इससे ज़्यादा स्पीड चलेगी नहीं, लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये काम सरकार को करना पड़ेगा। जनता के सर पे डालने से, फालतू डायलॉग बोलने से, ज्ञान देने से नहीं होगा। और आपकी सड़कों को सुरक्षित बनाना ही होगा। और इस पूरे विमर्श में सड़कों वाला मुद्दा गायब है। कोई स्पीड ब्रेकर की बात नहीं कर रहा है, कोई उस लेन की बात नहीं कर रहा है, और सबको एक तरफ रख के जनता को उपदेश शुरू हो गए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक जागरूकता आई होगी, आपको ज़्यादा समझने में मदद मिली होगी, सेफ्टी फीचर्स को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। न्यू ईयर की जो स्कीम है, जो ऑफ़र है, उसका लाभ लेने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसका इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर कोड लिखा हुआ है NY60, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।